हाँ, तुम मुझसे नाराज तो हो सकती हो, लेकिन मुझे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती। जानता हूँ मैं ये बात, और इसी की वजह से मैं अपनी अम्मा को तुम्हारे लिए मना रहा हूँ। तो मना लो ना। और वैसे भी मामू तो तैयार बैठे हैं मुझे अपना सब कुछ देने के लिए। हाँ हाँ, तो तुम हो ही इतनी अच्छी, तुम ही तो डिजर्व करती हो। यार तुम्हें पता है, आज हमारे घर में ना मासी सब राशन चुरा के लेके चली गई। क्या? तुम ठीक तो हो ना? मतलब खैरियत तो है ना सब कुछ घर में? हाँ हाँ, हम लोग ठीक हैं, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है। जॉब का इशू चल रहा है, महीने के बीच में फंसा हुआ हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा ये सारा सिलसिला, कहाँ से लाऊं। क्या मतलब है तुम्हारा? घर में खाने को कुछ नहीं है? नहीं ना, और घर में कुछ है ही नहीं खाने को। और तुम तो मेरी अपनी हो, तुमसे क्या छुपाना। अच्छा ठीक है, मैं कुछ पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ तुम्हारे अकाउंट में। तुम सबसे पहले अपने घर में राशन डालो। मुझे बताओ कितने पैसे भेजूं? अरे रक्षी, मेरा ये मतलब थोड़ी था, तुम भी ना। खैर, तुमने तो अब अपनी जिद पूरी करनी है, मेरे कहने से कौन सा तुमने रुक जाना है। करो। ठीक है। वैसे भी कौन सा तुम्हारे बाप का पैसा है। चलो, एक और एहसान चढ़ा दी इन पर मैंने। क्या बात है, आ गए पैसे। आज तो घर पे दावत होगी, अम्मा को सही वाला खाना खिलाऊंगा आज। तौबा, कितनी गर्मी है। हाय, एक गिलास पानी ले आओ प्लीज। आप बाहर से ही आ रही हैं ना, तो पानी पी के आ जाती। क्या औलाद हो तुम, पानी ले आओगे तो क्या क़यामत आ जाएगी तुम्हें। आप नाजी से कह देना प्लीज। तुम्हें तो पता है वो स्कूल के बाद अपने बाप के यहाँ चली जाती है, वो कहाँ सुनती है। अब तो तुम भी नहीं सुनती हो। मैं तो अपने भाई के सामने तुम लोगों की तारीफें कर करके थक गई हूँ कि मेरी बेटियां कितनी सुगड़ है। अच्छा ठीक है, मैं ले आती हूँ। वैसे मुनव्वर की कॉल आई थी। क्या कह रहा है वो? अपनी माँ के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो मुझे बता रहा था कि उसके घर में मेड चोरी करके भाग गई है, और वो। देखो, मुझे और कोई बहाने नहीं चाहिए। मैं भाईजान को जितना रोक सकती हूँ ना, मैं रोक रही हूँ, लेकिन बेटी की नफरत में वो उतावले होते जा रहे हैं। लेकिन वो मुनव्वर के पीछे क्यों पड़ गए? मैं कुछ नहीं कह सकती। बेटी को सजा देने की खातिर ना उनको जो सामने नजर आ रहा है उसके हवाले कर देंगे वो। कि मम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पानी लेकर आओ। ला रही हूँ। मजहर साहब, अब कोई मौजज़ा ही आपके सामने इनकी असलियत ला सकता है। ये दोनों सिम रक्षी के नाम पर है और एक सिम सारा के नाम पर, और तीनों सिम्स एक ही लोकेशन पर ऑन है। और रक्षी के नंबर से सारा के नंबर पर अजीबोगरीब मैसेज क्यों? आदिल के घर का मामला है, पता नहीं घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अगर आपस में कोई मसला बन गया तो आदिल, मेरे भाई क्या बताऊं तुझे। हेलो। हाँ फहद, मसला बन गया यार, पता नहीं चला अभी तक। तुझे तो पता है ना, सख्ती हो गई आजकल। हाँ ये तुम्हारे लिए बहुत मामूली सी बात है। आदिल, मामूली काम तो है, पर है तो इलीगल ना। अच्छा, ओके, थैंक यू।
आदिल बात तो सुन। आदिल मेरे भाई, मैं तुझे क्या बताऊं, बहन का मामला है और तू है भी जज्बाती। तुम शायद इसलिए नहीं बता रही कि मैं कुछ गलत ना कर दूं। नहीं यार, मुझे मालूम करना चाहिए ताकि कुछ गलत ना हो। जब आपकी सारा से बात हो रही है तो आप मेरी बात क्यों नहीं करवा देते हैं उससे? आपकी सार से बात हुई है? कहाँ है वो? जहां भी है बहुत मजे में है। बच्चे तो माँ बाप की इज्जत की खातिर अपनी जानें दे देते हैं, और यहां ये लड़की अपने बाप की इज्जत का तमाशा बनाने पे तुली हुई है। बहुत गलत समझते हैं आप उसे। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी जान दे सकती है लेकिन अपनी और आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। सलमा बेगम अपने जुमले को ठीक करे। वो अपनी जान ही नहीं दे सकती, बाप की इज्जत दांव पे लगा सकती है। मेरी बेटी है वो, मेरी। मैंने तरबियत की है उसकी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मामी ठीक कह रही है, मैं भी वो। तुम चुप करो यार। मेरी जगह होते क्या करते तुम? बाप बने नहीं है, और उसकी मां भाग के आई थी। इज्जत दी थी मैंने उसे, लेकिन भूल गया था जो औरत अपने बाप की ना हुई, मेरी क्या हो गई। और अब फिर उसके बच्चे, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है उन बच्चों से? नहीं है ना तुम लोगों को यकीन कि मेरी बात हो रही है उससे? मैं अभी तुम लोगों को उसकी आवाज सुनवाता हूं। मेरी बात करवाइए ना। चुप करो, बीच में एक लफ्ज ना बोलना। ये लड़की पागल तो नहीं है? मामा से कांटेक्ट रखने की क्या जरूरत थी? टफर, एक बार ही मिले, फिर मैं उसे बताता हूँ। सारा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पर रो जाती है, सारा चीजें दिल पे लेती है। हाय अल्लाह। हेलो, कहाँ हो तुम इस वक्त, और ये क्या बेगैरती फैला रही हो? क्या हो गया बाबा? मत कहा करो मुझे बाबा। जो हरकतें तुम करती फिरती हो उसके बाद मुझे बाबा कहती हो, शर्म आती है मुझे। क्या कह रहे हैं आप? क्या किया मैंने? ये तुम बात कैसे कर रही हो मुझसे? पूछ रही हूँ मैं। आप कह रहे हैं बेहूद की बगैरती, तो कैसी बगैरती? तुम इस वक्त कहाँ हो, किसके घर पे हो? वो बहुत अच्छे लोग हैं, इनके घर में नाना मियाँ है, मामा, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। अच्छे लोग घर से भागी हुई लड़कियों को पनाह नहीं दिया करते। उन लड़कियों के माँ बाप से राब्ता करते हैं, उन लड़कियों को घर पहुंचाते हैं उनके। तुम जहां भी हो फौरन घर आओ, क्योंकि अगर मैं वहां आ गया तो तुम्हारी जान और उनकी इज्जत दोनों खतरे में होगी। क्या आपने मामा को वापस भेजने की कोशिश की थी नाना मियाँ? क्या वो भी तो आपके घर आई थी भाग के? बाबा मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दें। मेरे अच्छे बाबा है ना, मैं बस आप मेरी ये बात माने, फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। आप लोग कासिम की कसम बाबा। और मुझे भी मेरे भाई की कसम, मैं कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगी।
ठीक है। क्या आपने मेरी बात मान ली? बहुत अच्छे हैं आप बाबा, बहुत अच्छे हैं। मैं बस 1 हफ्ते में वापस आ रही हूँ, ठीक है? और अब देखिएगा आपकी बेटी आपके लिए क्या क्या करेगी। लाशें बिछा देगी, लाशें। आप बस फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? तुम घर वापस आओ पहले, फिर देखते हैं किसकी लाशें बिछती हैं। 7 दिन में आ रही है ये घर, और 10वें दिन इसकी शादी कर रहा हूं मैं। ये सारा कैसे बात कर रही थी? क्या ये सारा ही थी? अगर आप एक मर्तबा मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनेंगे ना तो मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ। गलती करती शाजिया से शादी कर, वापस भेज देना चाहिए था उसे। आज ये सब तो अपनी कश्तियां जला के भाग के आई थी मेरे पास। मैंने इज्जत दी, अपने घर वालों की मुखालिफ जाके उसको अपनाया। लेकिन फिर क्या हुआ? वो मुझे भी छोड़ के भाग गई, और आज उसकी बेटी मुझे मेरे ही मरे हुए बेटे की कस्में दे रही है। वो बेटी जो खुद ये घर छोड़ के भाग चुकी है। भागी नहीं है मजहर, वो भागी नहीं है। इस बच्ची के साथ इस घर में जो जो सलूक हुआ है वो आप बस एक मर्तबा मुझे कहने दीजिए तो आपको पता चलेगा कि रक्षी और मुनव्वर दोनों। रक्षी मेरी गोदों की पाली हुई बच्ची है, वो कभी मेरा सर झुकने नहीं देगी। होती होंगी लोगों के लिए उनकी औलादें बाइसे फख्र, मगर मेरे लिए मेरी बहन और उसके बच्चे बाइसे फख्र हैं। काश आप ये समझ पाते कि जिन्हें आप अपना कहते हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, और जिनसे आप नफरत करते हैं वो आपको क्या समझते हैं। तुम्हें क्या हुआ? मैं क्या बेगैरत हूँ? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? बाबा को कैसे लोग बेगैरत लगते हैं? तुम्हारे बाबा से बात हुई थी?
वो आने का बोल रहे होंगे। क्या तो वो ये भी रहे थे, पर वो मुझे आने का बोल रहे होंगे। तुमने क्या बोला उन्हें? कह दिया मैंने कि 1 हफ्ते में आ जाऊंगी। 1 हफ्ता? 1 हफ्ता? पापा तो बहुत गुस्सा होंगे। ज़ारा मैं आज ही चली जाती ना, अब मैं क्या करूंगी? तो क्या हो गया? ज़ारा मेरी बात सुनो, सांस लो, कॉम डाउन। अगर मैं जाऊंगी ना तो मैं बाबा के पास जाऊंगी। अगर तुम जाओगी तो वो तुम्हें मुनव्वर के पास भेज देंगे। सोचो इस बारे में। पापा मुझे बेगैरत कैसे कह सकता है? वो तुम्हें नहीं कह रहे थे ज़ारा, वो मुझे बोल रहे थे। वैसे भी घर से भागी हुई लड़की को लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि लड़की घर से भागी क्यों है। बाबा ठीक थे ना? हाँ, ठीक नहीं, ठीक ठाक थे वो काफी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितने दिन में ज़ारा बन सकती हो? मुझे तो लग रहा है कि मैं इस जन्म में ज़ारा बन ही नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कल तक का वक्त है। सिर्फ कल तक का। अभी मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ बैठ के ना मुझे हर किसी के बारे में बताओ, जो भी घर में रहते हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, तुम्हारे साथ वो कैसे बिहेव करते हैं, ताकि 5वें दिन बाबा के पास मैं हूं। और किसी के बारे में भी मत भूलना, सबकी तफसील चाहिए मुझे, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। वैसे ज़ारा तुमने बाबा को इतने दिन तक रहने के लिए कन्विंस कैसे कर लिया? ऐसे उसकी फिक्र नहीं करो तुम। कासिम की कसम दी थी मैंने, कासिम के लिए तो अपनी जान भी लुटा दें वो। तुमने भाई की कसम ली? हम लोग तो भैया का नाम भी नहीं लेते। बाबा को तकलीफ होती है ना, इसलिए। कुछ दर्द ना दवा होता है, तुम नहीं समझोगी। अच्छा चलो, जो भी घर में सबके बारे में बताओ मुझे। मैं वॉइस रिकॉर्डर ऑन करती हूँ, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। रुको, हाँ चलो बताओ। अच्छा तो सबसे पहले पप्पू आती हैं और रक्षी आती है। रक्षी पप्पू की बेटी है। पप्पू सख्त है लेकिन सही है, मतलब कभी कभी वो बहुत गुस्सा कर जाती हैं, कभी कभी वो ऐसी चीज़ें बोलती हैं कि अच्छा नहीं लगता। और रक्षी तो कभी कभी मार भी देती है। उसका बस नहीं चलता कि वो मुझे कूटे, लेकिन नहीं करती वो ऐसा, क्योंकि इस पप्पू और रक्षी को तो मैं बताऊंगी। रुको तुम, और सॉरी आगे। और फिर अम्मी है। अम्मी बहुत अच्छी है। अम्मी हमेशा सपोर्ट करती हैं, मेरे लिए स्टैंड लेती हैं। उन्होंने कभी मुझे ऐसे फील नहीं करवाया कि वो मेरी सौतेली माँ है। बहुत अच्छी हैं वो। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई मसला चल रहा होता है तो मैं उनके पास जाती हूँ। सिर्फ वही हैं जो मेरी बात सुनती हैं। और फिर बाबा है। अच्छा है बाबा, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन मुझे कभी कभी फील होता है कि शायद वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो हर वक्त मेरी शादी की बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं उनकी नज़रों से दफा हो जाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा भी सख्त है थोड़े, पप्पू की साइड लेते हैं हमेशा। बाबा और अम्मी की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं मेरी वजह से कभी कभी, तो कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। और फिर आदिल है। आदिल बहुत अच्छा है। वो पप्पू का बेटा है। बहुत रिस्पेक्ट करता है सबकी, सबके काम करता है। वो कनाडा से आया, वो बहुत स्वीट है, सबका ख्याल रखता है। मुझे अगर कहीं जाना होता है तो वो ऑफर करता है मुझे लेके जाने की।
मामू सारा से बात कर रहे हैं और मैं इधर उसके लिए क्या क्या कर रहा हूं। उससे राब्ता क्यों नहीं किया उसने दोबारा? और उसने ऐसे क्या कह दिया कि मामू मान भी गए? मैं मामी से कहता हूं कि वो नंबर का पता करें, किस नंबर से सारा उनसे बात कर रही है। और ये फहद ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा इतना छोटा सा काम ना कर सके? बचपन से जानता हूं उसे, वो भी तो जानता होगा ना रक्षी को, सारा को। शायद इसलिए उसने बात बनाई होगी वो इलीगल वाली। वाह भाई, जबरदस्त खाना बनाया। बेटा खुदा भला करे तुम्हारे दोस्त रफीक का, जिसने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया। हाँ अम्मा, ये बात तो है, इंसान तो वो अच्छा है। देखो बेटा, वो तुम्हारे मुश्किल वक्त में काम आया है। अगर खुदा ना खास्ता उस पे कभी कोई बुरा वक्त आ जाए तो तुम उसके लिए अच्छा बनना। अम्मा, आजकल अच्छा सिर्फ पैसे से बनता है इंसान। मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, आ जाएंगे पैसे। अम्मी, अल्लाह तो हमें छप्पड़ फाड़ कर दे रहा है, आप ही हैं बस इग्नोर कर रही हैं इस बात को। तौबा है भाई, ऐसी बातें करते हो तुम। और नहीं तो क्या, आज देखें पैसे आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। मेरा दिल चाहता है कि हमारे पास बेतहाशा दौलत हो जो कभी खत्म ना हो। इंशाल्लाह बहुत सारे पैसे आएंगे, तुम मेहनत करो, काम करो। मैं शादी क्यों ना करूं, बैठे बैठाए धन दौलत आ जाएगी। गए थे ना वहां पर, क्या हुआ? कुछ नहीं। मम्मी, आप भी जानती हैं तो इतने मसले की बात नहीं है। आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। सही कह रहे हो, खाना खाओ। पहले वाले सालन से इस दफा तो आपने बहुत ही ज्यादा मजे का बनाया। अच्छा, अरे प्याज तो मैं साथ में लेना ही भूल गया यार। हाँ। आपको कासिम की कसम बाबा, और मुझे भी मेरे भाई की कसम, मैं कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगी। मैं बस एक हफ्ते में वापस आ रही हूँ, और अब देखिएगा आपकी बेटी आपके लिए क्या क्या करेगी। लाशें बिछा देगी, लाशें। आप बस फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? कासिम की कसम? अब ये मुझे कसम, ये मजबूर कर रही है मुझे। ये मजबूर नहीं कर सकती मुझे। ये मेरी मोहब्बत और मेरी मजबूरी से खेल नहीं सकती। क्या हुआ है? तो इस घर में कभी कोई खैर होती है? आपका शौहर और मेरे मामा होते हुए नहीं हो सकता। और खैर आप बताएं, आपको क्या हुआ है? मुझे बताओ, कहाँ पे ऐसे शादियां होती हैं कि एक दिन रक्षी के लिए रिश्ता आता है और लड़के की माँ सारा का कह देती है और तुम्हारे मामू दिल ही दिल में हाँ कर बैठते हैं।
मतलब कोई उनसे तो पूछे उन लोगों का इरादा क्या है, वो करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और किससे करना चाहते हैं, रक्षी से या सारा से? तुम्हारे मामू तो सारा को आंख में झोंकने के लिए तैयार बैठे हैं। लग रहा है उनके दिल में सिर्फ शादी की तैयारी हो रही है। उनको कोई कैसे समझाए कि बेटियां जो हैं वो इज्जत होती हैं, उन्हें मान से बेआया जाता है, सर से उतारकर फेंका नहीं जाता। लेकिन गलती सारा की भी है। अपने दोस्त के घर गई है और रोजाना यही बहाना बना रही है कि वो आज या कल आ जाएगी। तो यहाँ आके क्या करेगी वो? बड़े फूल बिछे हैं उसके लिए। मुझे बस एक बात का अफसोस है, उसे वहां जाकर मेरी जरा भी याद नहीं। कोशिश कर रहा हूं मामी, सारा कुछ भी कर ले वो ये नहीं कर सकती जो उसके नाम पे किया जा रहा है। ऊपर से तुम्हारे मामू की शादी के लिए तैयारियां, हद करते हैं वो। भाई आप उन लोगों से बात तो करें कि उन लोगों का इरादा क्या है। ये बातें ना बड़ों में बैठकर तय की जाती हैं, इस तरह से थोड़ी कि लड़की हमारी तैयार है, आइए और शादी करके ले जाइए उसे। आप मेरे लिए काम कर सकती हैं? हाँ बोलो। मुझे थोड़ी देर के लिए मामू का फोन चाहिए। हाँ भाई, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, मगर जल्दी है मुझे थोड़ी। कहाँ जा रहे हैं? खैरियत? आज पंचायत है, वहाँ जाना है। चलें आप हो आए, फिर बात करते हैं। अरे नहीं, तुम बोलो तो क्या हुआ? ज़ारा ने फिर कुछ कर दिया? कुछ दिनों से ज़ारा बदली बदली नहीं लग रही है। कल उसने मुझे भी चाय बनाकर पिलाई। ज़ारा ने? ज़ारा और किचन में? हाँ, है तो हैरत की बात, मगर वो आजकल ध्यान घरदारी पे दे रही। ये आपको ठीक लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कि ज़ारा नहीं कर सकती। अरे ज़ारा कुछ भी कर सकती है। वापस आके बात करता हूँ। इस घर में कोई शादी ढंग से हुई होती तो याद होता ना, पर किसी की हो या ना हो, पर सारा की शादी इज्जत से ही होगी। इस लड़की ने मुझे कहीं नजर उठा के बात करने का नहीं छोड़ा। सजा तो देनी बनती है, याद रखेगी जिंदगी भर। ये क्या बात कर रही हैं भाभी आप? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये बात किसी ने बताई नहीं। और सरमत कहाँ है? आज तो वो आया भी नहीं। वैसे तो ये दोनों जाते हैं ना यूनिवर्सिटी साथ। जाते हैं, इसीलिए तो दोनों की शॉर्ट अटेंडेंस है। और वो क्या नाम है प्रोफेसर का? प्रोफेसर अख्तर, उसको भी पकड़वा दिया, पुलिस केस बनवा दिया उस पर। पुलिस केस? अच्छा अब्बा जी आते हैं वापस तो मैं बात करती हूँ। पंचायत गए हुए हैं। पंचायत गए हुए? घर के फैसले तो उनसे हो नहीं पा रहे। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ। शाजिया मैं नहीं, लेकिन तुम थोड़ी सी परेशान हो जो अपनी बेटी की तरफ से। सरमद ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। तुम भी ज़ारा पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, लड़की है, कुछ तो लड़कियों वाले तौर तरीके सिखाओ उसे। जी मैं करती हूँ बात। जी
खुदा हाफिज। मुझसे नहीं, अपनी बेटी से बात करो। पता नहीं क्या समझती है, शेरी समझने लग गई है खुद को। ये नहीं पता कि शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। एक दफा करके दिखाओ। मैं ज़ारा हूँ, मैं गुस्से में कुछ भी कर सकती हूँ और मैं किसी के बारे में नहीं सोचती। मैं एक्शन भी हूँ और रिएक्शन भी। मैं दूसरों के बारे में इसलिए नहीं सोचती क्योंकि मेरे पास दूसरों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन तुम ज़ारा हो, तुम्हें ये सब याद रहेगा। हाँ, मैं ज़ारा हूँ, 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 मैं ज़ारा। ज़ारा, ज़ारा दरवाजा खोलो। जी अम्मी। हाँ, अम्मी। अम्मी, ज़ारा मम्मा बोलना था। मम्मा। हाँ हाँ मम्मा बोलूंगी। मैं जाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? नहीं, तुम नहीं जा सकती, अपने कपड़े देखो। वाह भाई, समझदार हो गई हो। मैं जाती हूँ। ठीक है, संभाल लोगी? हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी। तुम अंदर जाओ, तुम अच्छे जाओ, तुम जाओ। गुड लक। मैं देख रही हूँ यहाँ से, सही है? चलो। या अल्लाह, बचा लेना। ज़ारा दरवाजा खोलो। जी मामा। ये सर अख्तर का केस क्या है? क्या केस है? आप जाके सर अख्तर से ही पूछे, ज़ारा से क्यों पूछ रही हैं? पुलिस केस हो गया है। शुक्र करें आप पुलिस केस हुआ है, वरना अगर केस मेरे हाथों होता तो अख्तर का हाथ नहीं होता। तुम्हारी ममानी की कॉल आई थी। मामा, आपकी बेटी ना शेर है, शेर। और शेर चालाक लोमड़ियों की परवाह नहीं करता और वो गधों की भी परवाह नहीं करता और वो कुछ भी नहीं करता। वो सिर्फ बैठा रहता है और वो जंगल का बादशाह होता है। वो चाय भी नहीं बनाता और वो मामा की आवाज पे जी मामा भी नहीं बोलता। तुम ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज के लिए इतना ही। चले, बाय बाय। हाँ हाँ, क्या मतलब? जब वो काम कर रही हूँ मैं। बाय बाय। अच्छा था, कैसे दिया? वाह भाई, किया तो तुमने बहुत अच्छा, ये तो मानना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए अब अगली दफा से और बेहतर हो जाएगा। सही कह रही हो, फर्स्ट टाइम है, प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा। चलो एक और दफा करते हैं। हाँ करो, प्रैक्टिस करो। मैं ज़ारा हूँ, मैं गुस्से में कुछ भी कर लेती हूँ। शाजिया, फिर कुछ कर दिया ज़ारा ने? क्या सोच रही हो? अब्बा जी, ऑल फॉल बक रही है वो तो। क्या कह रही है? मुझे लग रहा है ज़ारा बनने की कोशिश कर रही है। क्या कह रही हो कि ज़ारा बनने की कोशिश कर रही है? बेवकूफ बना रही है तुम्हें। देख ली होगी उसने कोई ट्विन सिस्टर्स वाली फिल्म, जिसमें वो हमारी जालिम वाली वहां चली गई है, वहां की मासूम वाली यहाँ आ गई है, यहाँ की। अच्छा बस करें ना अब्बा जी, मत याद दिलाया करें मुझे। अगर वो होती, क्या पता मासूम होती, मेरे बुलाने पर जी अम्मी कह रही होती और वाकई में आपको चाय बना के दे रही होती। अब उस मासूम वाले से तो ऊपर ही मुलाकात होगी। काश मेरे पास होती। अच्छा, मैं ज़ारा को चाय बना ले। ज़ारा चाय बनाएगी आपके लिए। अच्छा बाबा, ऐसा करो, नूरा को बोल दो, तुम बोल दो। अच्छा सुन लें जो मैं कहना चाह रही हूँ। अबरार भाई और सरमत को फोन करें, वो कोई केस कर आ गई है प्रोफेसर पर। अरे बात हो गई है मेरी अबरार से सुबह, वो उस पे करप्शन का केस है। हमारी ज़ारा का लेना देना कुछ भी नहीं है, फिक्र मत करो तुम। तो तुम जा रही हो बोलने चाहेगा या मैं जाऊं? आप बैठे, मैं बना देती हूँ, बैठे। हाँ
दिमाग खराब है? तुम मुनव्वर को इतने पैसे क्यों भेज रही हो? वो कुछ मंगाया था मैंने उससे ऑनलाइन। झूठ मत बोलो, पूरे 10,000 भिजवाए हैं तुमने उसको। हाँ तो मम्मा मेरे पैसे हैं। देता तो मेरा भाई है। पूरे 50,000 पॉकेट मनी है तुम्हारी, उसकी नहीं। जो मेरा है वो उसका है। और उसके पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं मुनव्वर से मिलने जा रही हूँ। खबरदार, तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पे ही बैठी रहोगी। पर मम्मा क्या हो गया? क्यों डांट रही हो? कहाँ जाने से रोक रही हो उसको?